अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए फ़िश का सालन और फ़िश करी भी बोल सकते हैं इसको। ये मैंने फ़िश ले ली है और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। इसको मैं पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बस इस फ़िश को हल्का सा फ्राई करने से ये होगा कि ये सालन बनाते वक्त टूटेगी नहीं और इसमें से स्मेल नहीं आएगी। ये फ्राई करने से इसकी स्मेल बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। जी, सारी फ़िश मैंने ऑयल के अंदर डाल दी है। इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। 1-2 मिनट के लिए इसको डीप फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने इसमें गलाना नहीं है। बस इसको हमने जस्ट इसकी ऑयल की बेस बनानी है कि इतना उसकी स्मेल उससे ख़त्म हो जाए और वो टूटे ना। जी, ये मैंने 2 से 3 मिनट इस फ़िश को फ्राई कर लिया तेज़ आंच पे। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। जी, ये मैंने कढ़ाई ले लिया और इसमें मैंने वही ऑयल डाल लिया है जिसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया। और अब ये जा रहा है जी चॉप्ड प्याज लेके मैंने उसको बारीक बारीक, आप काट भी सकते हैं, मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया। बस अब इसको हम करेंगे ब्राउन। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए अब इसको ज़रा 1-8 मिनट फ्राई कर लेते हैं। जी, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो गया और मैं पक गया, वो थोड़ा फ्राई हो गया। अब मैं डाल रही हूँ जी इसमें टमाटरों की प्यूरी बना ली है मैंने, टमाटर ग्राइंड करके वो डाल दी और साथ ही अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। जी, सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप ज़रा हिसाब से ही डालें क्योंकि फ़िश को अक्सर शॉपकीपर्स ने नमक लगाया होता है पहले से, इसलिए ज़रा कम ही डालना चाहिए। ये हल्दी चली गई, ये पिसा हुआ ज़ीरा चला गया जी। अब लाल मिर्च, ये मसाले जो हैं इनकी क्वांटिटी मैं आपको इसलिए नहीं बताती कि आप सब मसाले जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और फ़िश के हिसाब से डालें। और ये पिसा हुआ सूखा धनिया जा रहा है जी। और साथ में डाल रही हूँ ये अजवाइन। इसको मैंने हाथों पे अच्छी तरह से मसल लिया है और ये देखें सब मसाले चले गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से पक जाए, टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। चलें अब मैं इसको ढक रही हूँ, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करती हूँ, फिर मैं इसको ढक के पकने के लिए रख रही हूँ। जी, मैंने इसको ढक दिया है। अब इसको अब ढक के पकने देंगे हम। जी, मसाला काफ़ी हद तक पक चुका है हमारा। अब मैं कर रही हूँ जी आंच बंद और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही को। आंच मैंने इसलिए बंद की है ताकि दही की गुठलियाँ ना बनें। दही को मिक्स कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ़िश। चलें बस अब फ़िश को इसमें पका लेते हैं मसाले में और चूल्हे को हम कर लेते हैं ऑन। चलो अब हम ढक्कन दिए बगैर ही इसको पकने देंगे। जी, मसाला हमारा बिल्कुल हो चुका है तैयार। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। चलें अब बस इसको ढक देते हैं ऊपर से और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। जी, ये हरी मिर्चें चली गई और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। ये दही लग गया है शायद ऊपर।
जी शोरबा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी गरम मसाला और सब्ज़ धनिया, और हल्की आंच करके इसको 1-2 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। चलें जी, आंच हो गई है हल्की और इसको लगा देते हैं दम पे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और उतनी देर में आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। और प्लीज़ वीडियोस के नीचे एक लाइक का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आपका कोई नुकसान नहीं होगा इसमें किसी का भला हो जाएगा। और चलें मैं आपको डिश आउट करके थोड़ी देर में दिखाती हूँ। जी हमारा मज़ेदार सा फ़िश का सालन, फ़िश करी रेडी हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताया करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।